हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको माई ग्लोबल होस्ट का पूरा रिव्यू बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों माई ग्लोबल होस्ट जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर है वो वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग उनकी क्यों है। इसका मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर इस वीडियो में समझाऊंगा और वीडियो देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि एक्चुअल में ये वर्डप्रेस के लिए दुनिया की सबसे अच्छी होस्टिंग है। तो दोस्तों, अगर आपको इस माई ग्लोबल होस्ट से अगर कोई भी होस्टिंग परचेस करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लिंक की खास बात यह है कि अगर उस वेबसाइट पे कोई भी ऑफर चल रहा होगा तो आपको इस लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी अगर आप इस लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको अगर वहां पे कोई भी ऑफर चल रहा होगा तो आपको वो ऑफर जरूर मिलेगा, यानी कि आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में। और गाइस, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। आप चाहे होस्टिंग कहीं से भी ले, फर्क नहीं पड़ता कि आप माई ग्लोबल होस्ट से लेते हैं कहां से लेते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि उससे पहले, होस्टिंग लेने से पहले आप इस ब्लॉग को एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इस ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई है कि वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको होस्टिंग कहाँ से लेनी। क्योंकि बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हमसे बहुत सारी चीजें छुपाती है। ठीक है, वो किस चीजें क्या होती है जो वो हमसे छुपाती है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, एंट्री प्रोसेस, ये हमको प्रॉपर्ली नहीं बताया जाता है। ठीक है, आई नोड लिमिट्स एक ऐसी चीज है जिसको मतलब हमेशा हम लोगों को ये चीजें हमसे छुपाई जाती है और हम होस्टिंग ले लेते हैं और फिर जाके हमें समझ में आता है कि यार यहाँ पे तो आई नोड लिमिट सेट कर रखी है इन लोगों ने। शुरू में बताते हैं कि अनलिमिटेड स्पेस है हमारे पास, लेकिन जब हम अंदर आते हैं और होस्टिंग यूज करते हैं तो ये लोग आई नोड लिमिट लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि स्पेस तो है, लेकिन फाइल के नंबर जो होते हैं ना, फाइल काउंट, ये फाइल काउंट्स होते हैं कि हम चलो 25,000 से ऊपर फाइल हम नहीं रख सकते, ठीक है, या फिर 1 लाख से ऊपर फाइल हम नहीं रख सकते। ये होता है आई नोड लिमिट। साइज तो अनलिमिटेड है, वो बिल्कुल सही है उसमें, लेकिन अगर हम फाइल ज्यादा नहीं रख सकते तो अनलिमिटेड स्टोरेज का क्या मतलब। लेकिन माई ग्लोबल होस्ट जो है यहाँ पर कोई हाईनोड लिमिट्स नहीं रखती है। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड ही मिलेगा आपको, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पर नहीं रहेगी। और बाकी हर चीज आपको पूरे डिटेल में हर चीज यहाँ पे बताई गई है। अगर आप माई ग्लोबल होस्ट की वेबसाइट को देखोगे तो सब कुछ साफ साफ एकदम बोल्ड लेटर्स में हर चीज समझाई गई है। तो यहाँ पर 100% ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी और कस्टमर सपोर्ट का तो फिर कोई जवाब ही नहीं है। और माई ग्लोबल होस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हो तो जब भी वेबसाइट पे कोई भी ऑफर चल रहा होगा अगर, तो आपको वो ऑफर जरूर मिलेगा, यानी कि आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हो तो, अगर कोई ऑफर उस टाइम चल रहा होगा तो। ठीक है, तो ये चीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कवर की गई। जैसे सर्वर टाइप कोई नहीं बताता है। ठीक है, सर्वर टाइप के बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हो। सर्वर किसी का अपाचे होता है, किसी का एनजिनिक्स होता है, किसी का लाइट स्पीड होता है। अब देखिए, अगर आप देखोगे, अपाचे सबसे स्लो सर्वर होता है और उससे फास्ट होता है एनजिनिक्स, लेकिन ये वर्डप्रेस सपोर्ट नहीं करता है। और उसके बाद आता है लाइट स्पीड, जो इस एनजिनिक्स से भी 140% ज्यादा फास्ट होता है। तो गाइस, ऐसी बहुत सारी नॉलेज की बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो जानने के बाद आपको होस्टिंग परचेज करनी चाहिए। अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के बाद होस्टिंग परचेज करोगे तो आपको कभी कोई गलती होगी नहीं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता था और इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको पढ़ जरूर लेना। आप होस्टिंग चाहे कहीं से भी खरीद लो, वो मैं आपको नहीं बोलूंगा। ठीक है, हमारे इस वीडियो का मेन पर्पज था कि यहाँ पर हम माई ग्लोबल होस्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए अब मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करूंगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको माई ग्लोबल होस्ट के कुछ खास बातें बताऊंगा जो मुझे अच्छी लगी है। ठीक है, हो सकता है शायद वो आपको भी अच्छी लगे। उसके बाद हम मैनुअल कंपैरिजन करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे। स्पीड टेस्ट हम टूल से भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैनुअली दोनों वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा। और जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लान्स की। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें प्लान की, तो यार गाइस, प्लान के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में, लेकिन एक दो ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो मुझे अच्छी लगी है। गाइस, पहली बात तो ये कि कोई भी कंपनी आपको स्टार्टर प्लान में 1 GB रैम नहीं देते हैं।
ठीक है, वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम GoDaddy जैसी दूसरी कंपनियों की बात करें, वो सिर्फ 256 MB प्रोवाइड करवाती है, जो इससे बहुत कम होती है। ठीक है, तो 1 GB रैम हमें सबसे छोटे प्लान में मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस छोटे प्लान की कॉस्ट होती है 825 पर ईयर, यानी कि 69 रुपीज पर मंथ आपको पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर आपको नहीं है भरोसा इस कंपनी पर कि ये नई कंपनी है तो हम इस पर भरोसा कैसे करें, तो गाइज ये कंपनी आपको फंसाने की भी कोशिश यहाँ पर नहीं कर रही है छोटे प्लान्स देके। ये आपको ये सजेस्ट कर रही है कि अगर आपको ट्राई करना है तो 109 रुपीज पर मंथ का लेकर आप ट्राई करके देख सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो आप ईयरली बाद में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा रही है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब भी कोई बंदा ट्रांसपेरेंसी बताता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। और ये एक इकलौती कंपनी है जो अपना खुद का सीडीएन देती है, यानी कि क्विक सीडीएन प्रोवाइड करती है हमें। बाकी सब क्लाउडफ्लेयर जैसा यूज करते हैं, और क्लाउडफ्लेयर भी पेड होता है, वो हमें सिर्फ फ्री वाला देते हैं कुछ कुछ कंपनी। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर भी पेड होता है, जो कि वो हमें नहीं देते हैं। प्रीमियम वाला वर्जन कोई हमें देता है, लेकिन यहाँ पर क्विक सीडीएन मिल रहा है हमें, वो भी प्रीमियम वर्जन। हो सकता है एक दो कंपनी ऐसी हो जो क्विक सीडीएन आपको देती हो, लेकिन प्रीमियम वर्जन नहीं देती है। ठीक है, वो लिमिटेशंस होती है। यहाँ पर प्रीमियम वर्जन आपको मिल रहा है 10 GB तक का सीडीएन स्टोरेज आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, LSCWP मिल रहा है आपको, लाइट स्पीड सर्वर पे चलता है, और सबसे अच्छी बात SSD स्टोरेज भी मिल रही है। ठीक है गाइस, इससे ज्यादा डिटेल में हम प्लान्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है मुझसे भी ज्यादा यहाँ पर होस्टिंग्स ली हो, तो आप लोग खुद सारे प्लान्स को चेक कर सकते हो। लेकिन जो खास बात थी ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक होस्टिंग परचेस कर रखी है। मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक होस्टिंग परचेस कर रखी है, craftsmentor.xyz। ये मैंने यहाँ से परचेस की थी, इस पर एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब चलिए यहाँ पर चलते हैं। ये दो वेबसाइट है, अब हम इन दोनों वेबसाइट के बीच में स्पीड कंपैरिजन करेंगे। अब आप देखोगे, ये जो पहली वेबसाइट है इसका आप देखोगे, और ये वाला वेबसाइट अगर आप देखोगे, दोनों आपको बिल्कुल सेम लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों वेबसाइट में। क्योंकि ये इसका URL आप देखो, www.craftsLelo.com। ठीक है, और इसका आप URL देख सकते हो, craftsmentor.xyz। ठीक है, तो ये craftsmentor.xyz वाली जो है, ये हमने माई ग्लोबल हाउस से परचेस की है, और ये वाला जो है craftsLelo.com, ये हमने परचेस किया है GoDaddy से। ठीक है, हमने इस GoDaddy वाले वेबसाइट को पूरा का पूरा माइग्रेट किया माई ग्लोबल होस्ट की वेबसाइट पे स्पीड टेस्टिंग के लिए। तो ये दोनों वेबसाइट बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो स्पीड टेस्ट हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ही परचेस किया माई ग्लोबल होस्ट से, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे बाद में। ओके गाइस, तो चलिए करते हैं हम स्पीड टेस्ट। हम पहले मैनुअली स्पीड टेस्ट करेंगे, फिर हम टूल्स का यूज करके स्पीड टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर, ये दोनों हमने दो इनकॉग्निटो विंडोज ओपन कर दिए हैं। यहाँ पर हम एक में टाइप करेंगे craftsLelo.com। ठीक है, ये जो पहला वाला जो है, ये हम टाइप करेंगे craftsLelo.com, जो कि हमने GoDaddy से परचेस किया है। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे craftsmentor.com, मतलब craftsmentor.xyz, जो कि हमने परचेस किया माई ग्लोबल होस्ट में। तो जो राइट साइड वाला है ये माई ग्लोबल होस्ट का है, और जो लेफ्ट साइड वाला है ये GoDaddy का है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले GoDaddy वाले को रन करूंगा, फिर craftsmentor वाले को रन करूंगा। ठीक है, हम थोड़ा सा प्रेफरेंस चलिए दे देते हैं GoDaddy को, कि अगर GoDaddy फास्ट हो तो ठीक है, नहीं तो हम पहले इसको ही रन करके देखेंगे जो GoDaddy वाला है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं GoDaddy वाले को रन कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, ये मैंने कर दिया, और उसके बाद मैं इस पर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं राइट साइड वाला लोड हो भी चुका है, और अभी तक GoDaddy वाला जो है वो लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो GoDaddy वाला अब जाके लोड हुआ है, और ये राइट साइड वाला पहले ही लोड हो चुका था, जो कि हमारा craftsmentor.xyz है, जो माई ग्लोबल होस्ट से परचेस किया। तो गाइस मैनुअल स्पीड टेस्टिंग तो हो गई, और आप रिजल्ट देख चुके हो। विद इन नो टाइम ये माई ग्लोबल होस्ट से जो हमने होस्टिंग ली थी वो लोड हो चुकी थी, और ये जो GoDaddy वाला था उसको लोड होने में 3.5 या 4 सेकंड के आसपास लग गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम स्पीड टेस्ट करेंगे, जो टूल्स हमें प्रोवाइड मतलब नेट पे अवेलेबल है उससे हम स्पीड टेस्ट करेंगे। GT मैट्रिक्स आप सभी जानते हैं, GT मैट्रिक्स हमें कितना प्रॉपर बताता है, और गूगल तो आपको उससे भी ज्यादा आपको यकीन गूगल पे होगा। तो हम ये दोनों चीजें हम यहाँ पर टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर ये वाला, जो कि हमने माई ग्लोबल होस्ट से लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं URL टाइप करा craftsmentor.xyz, और ये दूसरा वाला हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे
craftslelo.com। ठीक है, तो ये craftslelo.com यहाँ पर हमने सर्च कर लिया। तो अब हम इन दोनों को टेस्ट करके देखेंगे कि जीटी मैट्रिक्स पे क्या स्कोर आता है इन दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेस्ट योर साइट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर भी हम टेस्ट योर साइट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पर साफ से, आप इस चीज को ध्यान से देखना, ये जो है craftslelo.com ये GoDaddy का है और ये जो craftsmentor.xyz है ये है अपना माई ग्लोबल होस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। ओके, ये स्पीड इसको ऑलमोस्ट होने वाला है, इसका भी अभी हो जाएगा। ओके, तो स्कोर आ गया है। तो अगर हम देखें GoDaddy का जो स्कोर है यहाँ पर 89% आ रहा है। ठीक है, और पेज स्पीड जो फुली लोडिंग स्पीड है वो 7.5 सेकंड बता रहा है। टोटल पेज साइज जो है 160 MB बता रहा है और रिक्वेस्ट 96। ओके, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 बता रहा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 89 था। ये जो 89 वाला है ये आप देख सकते हो GoDaddy का है और ये जो craftsmentor.xyz ये माई ग्लोबल होस्ट का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 97 है और ये वाला स्कोर यहाँ पर 90% है और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 65% है। और फुली लोडिंग टाइम ये 7.5 सेकंड लेता है और ये सिर्फ 5.5 सेकंड ले रहा है। ठीक है, और पेज साइज आप देख सकते हो यहाँ पर पेज साइज और भी ज्यादा है लेकिन फिर भी कम टाइम लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.60 है। ठीक है, पेज साइज यहाँ पर थोड़ी कम है लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम लिया और रिक्वेस्ट यहाँ पे 96 है और यहाँ 97 है। 97 एक रिक्वेस्ट ज्यादा होने पर भी इसकी पेज स्पीड और भी बेटर है। तो गाइस आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है कहीं गुना अच्छा है। कम से कम 2 सेकंड का यहाँ पर फर्क आ गया है वेबसाइट को ओपन होने में। और आपने खुद ने तो देख लिया वेबसाइट कितनी जल्दी फास्ट लोड हुई है। मतलब यहाँ पे तो 5.5 सेकंड बता रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता वहां पर 1 सेकंड भी लगा था जब हमने मैनुअली ओपन किया था। ओके, तो गाइस अब हम इसको गूगल में सर्च करके देखेंगे, गूगल पेज स्पीड पे अब इसको टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि गूगल क्या बताता है हमें। ठीक है, तो गूगल में हमने यहाँ पर सर्च किया क्राफ्टस्मेलो यानी कि माई GoDaddy और यहाँ पर क्राफ्टसमेंटर यानी कि माई ग्लोबल होस्ट। तो चलिए एनालाइज कर देते हैं हम दोनों को। गूगल के रिजल्ट और देखने के बाद हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल में स्पीड किसकी है। अभी तक तो माई ग्लोबल होस्ट जीत रहा है। अब देखते हैं लास्ट में यहां पर क्या होता है। ओके गाइस, अगर हम इसके मोबाइल स्पीड की बात करें माई ग्लोबल होस्ट की तो 35 है और अगर हम इसके डेस्कटॉप की बात करें तो 51 है। ठीक है, तो 35 और 51 वैसे तो कम है लेकिन हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर अगर हम मोबाइल की बात करें तो 37 है और डेस्कटॉप की हम बात करें तो 51 है। तो गाइस यहाँ पर GoDaddy थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे है। डेस्कटॉप में अगर देखें तो बराबर है। डेस्कटॉप हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसका भी 51 है और इसका भी 51 है। लेकिन अगर हम मोबाइल में यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर 37 है और यहाँ पर 35 है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 37 जो है मोबाइल में GoDaddy का थोड़ा सा बेटर दिखाया है। बाकी अगर हम हर जगह चेक करें मैनुअली जो हमने चेक किया वो अगर हम देखें तो जो हमारा GoDaddy वाला था वो बहुत लेट लोड होता है और जो हमारा माई ग्लोबल होस्ट वाला है वो बहुत फास्ट लोड होता है। ठीक है, तो ये मैनुअली अब आप भी इसको चेक करके देख सकते हो अपने सिस्टम पर। मैं इन दोनों वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने सिस्टम पे चेक करके देख लेना आपका कौन सा पहले लोड होता है। ये सब चीजें देखने के बाद ही होस्टिंग लिया करो गाइस, क्योंकि ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कम कॉस्ट के चक्कर में हमें कभी पागल नहीं बनना है। ठीक है, लेकिन कम कॉस्ट अगर कोई दे रहा है तो ये मत सोचना कि वो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। हो सकता है वो सबसे बढ़िया दे रहा होगा कम कॉस्ट में। तो गाइज यहाँ पर हम एक तरह से अगर अभी देखें तो ओवरऑल अगर चेक करें तो यहाँ पर माई ग्लोबल होस्ट का जो रैंकिंग है वो GoDaddy से बहुत 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 बेटर चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये सारी कंपैरिजन हो चुकी है और अगर आप होस्टिंग परचेस करना चाहते हो माई ग्लोबल होस्ट से, क्योंकि जब से मैंने माई ग्लोबल होस्ट की होस्टिंग ली है मैंने यहाँ 4 होस्टिंग ले चुका हूँ अलग अलग ईमेल आईडी से और वो सारी परचेस करने के बाद मुझे लग रहा है कि जो सबसे बढ़िया होस्टिंग कंपनी मैंने आज तक यूज की है वो माई ग्लोबल होस्ट है। इससे बढ़िया कोई दूसरी अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया। अब आने वाले टाइम में कोई नई कंपनी आ जाए तो बात हो रहा है, लेकिन गाइस फिलहाल अभी इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इनको इनके प्लान्स के साथ इनको कोई टक्कर दे पाए। ऐसी कोई कंपनी नहीं है और खासकर क्विक CDN वो तो मतलब कमाल है यार। मतलब आपने देख ही लिया स्पीड, तो आपने देख ही लिया कितनी जल्दी वेबसाइट लोड हो चुकी थी craftsmentor.xyz। तो ओके गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि माई ग्लोबल होस्ट कितनी अच्छी होस्टिंग कंपनी है। बाकी आपके ऊपर है, आप ज्यादा समझदार हो, आप परचेस कर सकते हो आपको जो परचेस करना है। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने शुरू में आपको बोला
ये ब्लॉग जरूर पढ़ लेना। ये ब्लॉग आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मतलब आपको दूसरी जो होस्टिंग कंपनी है वो बेवकूफ़ बनाती रहेगी। आई नोट रेस्ट्रिक्शन लगा के, रैम में कोई कमी रख के, कोई बताता नहीं है सामने, डायरेक्ट कोई भी रैम बताता नहीं है कि हमारी रैम कम है या ज़्यादा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप होस्टिंग यहाँ से परचेस करना चाहते हो तो। और बाकी सारी डिटेल्स कैसे परचेस करते हैं उस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप अपने चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर पसंद आया वीडियो तो यार लाइक जरूर कर देना, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ओके गाइस, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।